ये मुस्लिम लीग नून के हामी वकला हैं जो यहाँ पर अदालती कमरे के सामने मौजूद हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के जो हामी वकला हैं वो भी मौजूद हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला भी मौजूद हैं। तो इस वक्त दोनों तरफ की, दोनों सियासी पार्टियों के जो सपोर्ट करने वाले वकला हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये टकराव जहाँ पे हो रहा है ये है बेसिकली इस्लामाबाद कोर्ट, वो जगह जहाँ पे इमरान खान साहब के तोशाखाना केस की हियरिंग हो रही है। ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है जहाँ पे आज इमरान खान अपने कोई 15 के करीब मुकदमात की समाअत के लिए पहुंचे हुए हैं। वैसे तो अदलिया को 5 दिन की छुट्टियां हैं, लेकिन वो जजेस जिन्होंने इमरान खान साहब के केसेस सुनने हैं उनके लिए कोई रायत नहीं है, उनके लिए कोई छुट्टियां नहीं है। उनको आज भी आना पड़ा है और उन्हें आज भी केसेस सुनना पड़े हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी आना पड़ा है, जाहिर है। लेकिन आपसे शेयर करेंगे कि इमरान खान के वहां पहुंचने से पहले क्या सीन था। शेर आएगा ना, जब पता चल जाएगा कि शेर आया है, ठीक है। और शेर जब आता है ना पता चलता है जंगल में शेर आया है। शेर लंदन में रह रहा है, आ जाएगा शेर आ जाएगा। ये प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर नून लीगी लॉयर्स को लेकर आते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेंड हमने पिछली कुछ इमरान खान साहब की जो हियरिंग्स होती हैं तब से हमने देखना शुरू किया कि जो पीएमएल नून के सपोर्टर लॉयर्स हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और वो हुल्लड़बाजी करते हैं और वो वहाँ पे हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है उनका मुकाबला करने के लिए पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो भी मैदान में आ जाते हैं। इसलिए वहाँ पे एक अजीब मतलब बदमज़गी वाला माहौल पैदा हो जाता है। हालांकि कोर्ट्स की तरफ से हदायत है कि जिन लोगों का नाम लिस्टों में हो सिर्फ वही जो लोग हैं, बेशक वो लायर्स हैं, वो अंदर आएँ, अदालतों के अहाते में आएँ। बाकी जो गैर मुतल्लका लोग हैं, चाहे वो वकील भी हैं, तो वो वहाँ पे ना हों, उस जगह पे ना हो जहाँ पे खान साहब की हियरिंग्स होनी है, समाअत होनी केसेस की। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, ये आए दिन कोई ना कोई तमाशा क्रिएट करते हैं। तो बड़ा इशू ये है कि इमरान खान साहब को जो चूँकि आपको पता है कि सिक्योरिटी के हवाले से खदशात रहे हैं, उनकी जान पर हमला भी हो चुका है, एक से ज़्यादा बार हो चुका है, और थोड़े दिन पहले उन पर एक बोतल भी फेंकी गई और साथ में ये मैसेज भी कन्वे किया गया कि इस बोतल में पानी की जगह कुछ और भी हो सकता था। तो ऐसे हालात में ये जानबूझकर जो अपोजिट पार्टी के, अपोजिट जमात के वकला हैं, उनका इस तरीके से इकट्ठे होना, वहाँ पर उनकी समाअत के मौके पर आना और हुल्लड़बाजी करना, उससे सिक्योरिटी की जो मतलब सिक्योरिटी के हवाले से जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। कल को अगर कोई तीसरी कुव्वत जो है उसने इससे फ़ायदा उठा लिया और कोई ऐसा काम वहाँ पे कर दिया जिससे कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो उसकी ज़िम्मेदारी नून लीग पर और नून लीग की क़यादत पर ही पड़ेगी। इसलिए मेरे ख्याल में नून लीग की क़यादत को इस मामले को थोड़ा संजीदा लेना चाहिए। दुश्मनी में इस हद तक ना जाए कि कोई नुकसान इतना बड़ा कर बैठें कि जिसका खुमियाजा जो है वो आपको भी फिर भुगतना पड़े। इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी टीम है और इवन जो सरकारी अदारे हैं जिनका काम ये होता है कि खान साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनके लिए भी बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है इस तरह के हालात में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वहाँ अदालत के थोड़े से और सीन्स दिखाता हूँ ताकि आप ख़ुद अपनी आंखों से देख सकें कि वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है क्या। आपको ब्लैक सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे LCD स्क्रीन होती हैं या ब्लैक कपड़े वाली कोई तख्तियाँ होती हैं। तो इसके पीछे हैं खान साहब। आपने देखा होगा कि अक्सर उनकी समाअत के दौरान ये बुलेट प्रूफ बेसिकली शील्ड्स हैं, छोटी छोटी, जो उनके जो सिक्योरिटी का उनका अमला है, ये शील्ड्स उनके गिर्द, इमरान खान साहब के गिर्द जो है ये शील्ड्स, वो इसका एक घेरा बनाकर तो उनको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये आप देखें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी हैं, उनको बेचारों को मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त। जिस तरह के सीन्स हैं यहाँ पे आप देखें किस तरह कितना रश है, यूट्यूबर्स भी पहुँचे हुए हैं, लॉयर्स भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, और जिसको कहते हैं ना खोए से खोया छिल रहा है, तो पंजाबी में कहते हैं कि बंदे तो बंदा चढ़िया होया। और ये जो सारा सीन है, सारा मंजर है, ये बिल्कुल उस कमरे के बाहर का है जहाँ पे खान साहब इस वक्त समाअत के लिए हाजिर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। ये देखिए नून लीग के जो हामी वकला हैं वो किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। ये पीटीआई के हामी वकला हैं। तो ये ऐन उस कमरे के बाहर जहाँ पे जिस कमरा अदालत में इमरान खान साहब मौजूद हैं, बाहर ये सियासी दंगल लगा हुआ है।
छोटे जी ऊपर तो ये देखें जी, ये नारेबाजी हो रही है, ये बिल्कुल उस कमरे के बाहर हो रही है जहाँ पे खान साहब इस वक्त हियरिंग के लिए अपीयर हुए हैं कोर्ट में, और उस कमरा अदालत के बिल्कुल बाहर का ये माहौल है। ये पीटीआई के वकला हैं जो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, और इनकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये जो खड़े हैं ये वाले नून लीग के हामी वकला हैं। और आप देखें कि किस तरीके से ये अदालत के अहाते में नहीं बल्कि बिल्कुल कमरा अदालत के बाहर जो है ये एक सियासी अखाड़ा बना दिया है इस जगह को। इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पुरजोश अंदाज में ये लोग नाराबाजी कर रहे हैं, और इन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है कि जो सिचुएशन जो पैदा कर रहे हैं ये किसी भी पार्टी के लिए किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो वकला नारे लगा रहे थे वो पीटीआई वकला के आने के बाद थोड़ा पीछे हट गए हैं। पुलिस वाले भी जो पहले इतना वाज़े तौर पर सामने नहीं थे अब वो भी सामने आ गए हैं, वरना पहले हालात जब ज़्यादा टेंस हो गए थे, जो वकला बहुत ज़्यादा नारेबाज जब कर रहे थे तो पुलिस वाले भी बेचारे इधर उधर हो गए थे। अब बहरहाल माहौल जो है वो स्टिल तल्ख है वहाँ पे, और खान साहब जो है वो हीरिंग के बाद एक केस में हीरिंग के बाद अब कमरा अदालत से बाहर निकल रहे हैं, उनको मूव करवाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जिस तरीके से शील्ड्स के साथ खान साहब को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, तो इसको जो उनके मुखालफिन हैं जो नून लीग वाले हैं वो इसको कहते हैं जी खान साहब सर पे बाल्टी लेकर निकलते हैं। अब तो ये इस तरह की शील्ड्स हैं, पहले कुछ दिन हमने देखा था, यानी आज से को 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले एक छोटी शील्ड भी इन्होंने बनाई थी जो सर के ऊपर उसको कर लेते थे। उनके जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो खान साहब के सर के ऊपर उसको एक तरह से उड़ा देते थे, और वो दूर से ऐसा लगता था जैसे बकेट उन्होंने उल्टी अपने सर पे डाली हो। उन दिनों के जो इमेजेस आए थे तब से इन्होंने मशहूर किया हुआ कि खान साहब सर पर बाल्टी लेकर निकलते हैं। हालांकि ये जो शील्ड्स हैं आप देख सकते हैं कि ये कोई मतलब आपको बाल्टी वाले विजुअल्स तो नहीं इनसे आते, लेकिन फिर भी वो कहते यही हैं, लफ्ज़ यही यूज़ करते हैं कि जी कि इमरान खान जो है वो सर पे बाल्टी लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और बेसिकली इससे वो कहना ये चाहते हैं कि वो खान साहब जो हैं वो बुज़दिल हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कह कौन रहे हैं, उन लोगों के सपोर्टर्स के जो खुद जिनकी बहादरी के बड़े किस्से मशहूर हैं और सारी कौम जानती है कि वो लोग कितने बहादुर हैं। और ये वाली बात वो एक ऐसे बंदे के मतलब कह रहे हैं, एक ऐसे बंदे को बुज़दिल पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जिसने अपनी सियासत के लिए, अपने लोगों के लिए ना सही अपनी सियासत के लिए तो आप कम से कम मानेंगे ना कि उसने गोलियां तक खाई हैं, और वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा और वो डटा हुआ है। हर किस्म का प्रेशर उसने बर्दाश्त किया है, हर किस्म के बुरे हालात उसने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसे मुल्क से निकल जाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन उसने अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़ी और वो डटा हुआ है, मुल्क से नहीं भागा। जबकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब भी सियासतदानों पर, दूसरे सियासतदानों पर बुरा वक्त आता है तो वो पहला काम यही करते हैं कि वो मुल्क से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान सारे केसेस का, जो कि जिनकी ज़्यादातर तादाद हम सारे जानते हैं कि फ्रिवलेस है, उन केसेस का सामना कर रहे हैं और वो भागने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये गलत चीज़ है, ये माहौल पहले भी कोर्ट में ख़राब कर चुके हैं, ये हर तारीख में आते हैं, इसे रोकना चाहिए। अता तारड़ साहब जो है इस केस में फरीक है, क्या है, क्यों वो पेश हो रहा है? अता तारड़ इस केस में फरीक नहीं है, इसमें 2 ही फरीक हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब। यकीनी तौर पे जो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है ये प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर नून लीगी लॉयर्स को लेकर आते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने उसको पैसिफाई किया, मामला को कंट्रोल किए, कोर्ट से हमने माफ़ी भी मांग ली, जिन्होंने भी किया हम माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही हमने पॉइंट आउट किया कि तारड़ भी मौजूद है कोर्ट में और नून लीगी ये लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोर्ट कन्विंस हुई और कोर्ट ने इन सब को बाहर निकाला। अब ये क्या करते हैं, कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, आपके सामने की है। हमने यहाँ पर बड़े प्यार से कहा कि आप भी वकील हैं, हमारे भाई हैं, हमने इनको कहा कि काइंडली यहाँ से हट जाए, कन्फ्रंटेशन हो सकती है, किसी वक्त भी कोई भी जज्बाती हो सकता है, लेकिन ये मान नहीं रहे, ये अब भी यहाँ मौजूद है।
तो ये आपने पीटीआई के जो सपोर्ट करने वाले लॉयर्स हैं उनका मौक़िफ़ सुना। वो कहते हैं कि जो अता तारड़ हैं, जो मिनिस्टर भी हैं इस वक्त, वो वकीलों को साथ लेके आते हैं, यानी कि वो लीड करते हुए वकीलों को लेके आते हैं। और हर दफ़ा जब खान साहब की पेशी होती है तो वो जो नून लीग के वकील हैं उनका एक जत्था लेके आते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं। और ये बात उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अदालत है उनको भी कन्वे की। दूसरी तरफ नून लीग के जो वकला हैं उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये अब भी यहाँ मौजूद है। पीटीआई के लोग जो इस वक्त अदालत में प्रेशर डालना चाहते हैं, अदालत में एक बंदा गया है, सैकड़ों बंदों का जाने के साथ क्या मतलब है? मियां साहब ऐसे जल्दी आ जाए, पेश होने आ रहे हैं। मियां साहब जल्दी आ रहे हैं, साहब तो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। कब तक तुम्हें पेश होंगे? कब आएंगे? कोई डेट बता दें। पेश होंगे, कोई एक डेट बता दें। अदालतों में पेश होंगे, डेट बता दें कोई एक। बहुत जल्द, डेट नहीं, बहुत जल्द। कब तक आ रहे हैं? बहुत जल्द। और भाई इंशाल्लाह अगला इलेक्शन मियां साहब ही आके लड़ेंगे। अच्छा, आपको मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। वो हम डोर बजाएंगे, शेर आएगा ना, जब पता चल जाएगा कि शेर आया है, ठीक है। और शेर जब आता है ना, पता चलता है जंगल में शेर आया है। शेर लंदन में रह रहा है, आ जाएगा शेर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अदालतों में पेश होंगे, बाल्टी के साथ भी पेश होंगे। तो ये आपने बात सुनी जी, मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, जो वकला उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना था कि पीटी के सपोर्टर वकला जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में खान की हियरिंग के दौरान जो हैं वो कमरा अदालत में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से अदालत पे एक प्रेशर बिल्ड होता है, यानी जज पे एक प्रेशर होता है उन वकला का जो खान की हमायत में आते हैं। तो इसलिए उनको काउंटर करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए हम लोग भी वहाँ पर फिर आ जाते हैं। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि नवाज शरीफ कब आएंगे और अपने केस का सामना करेंगे, बल्कि वो उनको तो आपको पता है कि सज़ा हुई है, तो वो अपनी सज़ा के लिए वापस कब आएंगे लंदन से, तो उनके पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं था कि शेर आएगा और ये वो। जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस बात का कोई क्या जवाब दे सकता है। तो माहौल जो है वो काफ़ी आज वहाँ पे खान साहब की जो हीयरिंग है उसके दौरान गर्म रहा और ये वहाँ पे सीन थे। तो ये थी खान साहब की हीयरिंग के हवाले से एक छोटी सी अपडेट। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।